बी न्यूज़ नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हमारे साथ मौजूद हैं अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और बीजापुर के पूर्व एमएलए। जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से ये चर्चा चल रही है कि अप्पा साहब पट्टन शेट्टी किसी प्रचार सभा में नज़र नहीं आ रहे, जबकि चुनाव के ऐलान से पहले राम लक्ष्मण की तरह घूमने वाले अप्पा साहब पट्टन शेट्टी, क्या वजह थी कि इतने दिनों से प्रचार में नहीं आए, ये इन्हीं से जानते हैं। लोकसभा चुनाव में मैं सक्रिय कार्य निभा रहा हूँ। मुझे पार्टी ने जो जवाबदारी दिया है वो सभी तरफ मैं जाके काम कर रहा हूँ। कोई उसमें जिग्नेश के साथ में बैठ के काम नहीं करने का ऐसा नहीं है। हम अलग अलग पार्ट से मतलब जवाबदारी दिए हमको, मुझे क्या जिम्मेदारी दी है वही निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तक मैं 6-7 जगह पर प्रचार करके आया हूँ। साथ के साथ ही हम और भारतीय जनता पार्टी से साथ में। क्या बीजापुर जिले में अब भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्नमत नहीं है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे, जो आए दिन चंबू लेकर वो चंबू दिखा रहे, वो चंबू दिखाने का मतलब उनको भी मालूम नहीं है क्या मतलब उसका चंबू का। उन्होंने बोल रहे कर्नाटक राज्य को कुछ नहीं दिया, इसे चंबू दिखा रहे। राज्य सरकार में देखा अभी तक चंबू नहीं हाथ में नहीं आया था, अभी चंबू आया फिर मतलब उनका हार मान गया, उनके हाथ में चंबू आएगा आगे दिनों में। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश जगजीवन का कांग्रेसी नेता एम बी पाटिल हो, यशवंतराव गौड़ा पाटिल हो, शिवानंद पाटिल हो, कोई योगदान नहीं है, शून्य योगदान है जिले के लिए, अब तक कोई अभिवृद्धि नहीं की। इसको लेकर आप क्या कहें? इसमें वही बोला हूँ, उनको नजर नहीं आ रहे उनका काम। अभी तक एक दिन भी इनके खिलाफ बात नहीं किया है उन लोग। वो सांसद रहे, उन शासक रहे, अभी तक उनके काम में साथ में दिया है। केंद्र सरकार का जो अनुदान आना था सब आ गए, उसमें कोई एक काम भी बचा नहीं। रेलवे रहे, नेशनल हाईवे, ओवरब्रिज, पानी के बारे में सभी काम ने रमेश जगजीवन साहब ने किया है। 3 पीरियड उन्होंने अच्छा काम किया है। 3 पीरियड तक अभी तक उन्होंने देखे भी नहीं। अभी जो उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है पार्टी का, सब मिल के प्रचार करो, ऐसा एक प्रचार है। वो लोग भी जमा नहीं हो रहे, मैं सुना हूँ पैसे दे के लोगों को ला रहे हूँ सभा में। पैसे देने का वो वीडियो मैं भी देखा हूँ, वो इसमें तो हमारा नॉमिनेशन, उनके नॉमिनेशन में सभा में वैसा हो रहा है। लोग उनके साथ में नहीं है, वो लीडर है उनके पास, लोग उनके साथ में, आम आदमी, आम लोग, कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्ष में और जगजीवन साहब के साथ में। रमेश जगजीवन साहब के खुद गांव में ही विकास नहीं हुआ। यशवंतराव गौड़ा पाटिल ने उद्घाटन नहीं किया, वो उद्घाटन में नहीं गया। उनका एक स्कूल था प्राइमरी, उसको 1 करोड़ में खर्च करके उसको मॉडल प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बनाया। वो इनको दिख रहा नहीं है यशवंतराव को। मैं एक बात बोलने को चाहता हूँ उनको, एमएलए और मंत्री बोले को, अब आरोप करो लेकिन उससे सत्य होना चाहिए। झूठा आरोप करने का अच्छा नहीं है। जगजीवन साहब ने क्या किया है सब लोगों को मालूम है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। आप लोग भी एमएलए और मंत्री है, आप सब लोग पेपर तो दिखा के देखो जगजीवन साहब ने कितना अनुदान हमारे जिले को लाया, इतना अच्छा काम करा। एक बात भी किसी पर झगड़ा नहीं करते, अच्छा काम करते, लोगों के साथ रहता है हमारे जगजीवन साहब। इस बार का चुनाव क्या सही में मोदी जी के चेहरे पर होगा या उम्मीदवार के चेहरे पर? मोदी का चेहरा पहला अच्छा काम किया है, मोदी साहब का चेहरा भी है, जगजीवन साहब का डेवलपमेंट और उनका भी चेहरा है, उनका भी टीम है, उनका भी फॉलोअर्स है, उनका भी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पक्ष से कार्यकर्ता है, सब मिलके उनके चुन के लाएंगे। आपको बीजापुर के कोने कोने की पहचान है, आप खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आपको बीजेपी को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है जिले की जनता में? बहुत उत्साह है। 3 दिन तक हमारे कार्यकर्ता ने महासंपर्क अभियान बनाया। कार्यकर्ता खुद लोगों के पास जाके उनको बताया ऐसा ऐसा हमारा डेवलपमेंट हुआ, केंद्र का जगजीवन साहब ऐसा किया, और कन्विंस कर रहे हैं, खुद कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे नहीं है, लीडर नहीं कर रहे, पर लीडर के साथ में प्रति घर घर जाको
हमारे कार्यकर्ता 3 दिन तक महासंपर्क अभियान मतलब प्रति घर को जाके सार्वजनिक को और मतदान को उनको समझाना और उनको मनाना, वोट हमको क्यों डालना भारतीय जनता, ये काम 3 दिन से चल रहा है। बहुत ये स्ट्रांग काम किया हमारे कार्यकर्ता। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की गारंटियां काम नहीं करेंगी? गारंटी उनका बहुत लोगों को उसको पता ही नहीं कौन दिया रहा है, गारंटी क्या है। बहुत लोगों को इसकी एडवर्स बात आ रही है, तो कोई बस के बारे में एडवर्स बात करता है, कोई रेशन के बारे में एडवर्स बात करता है, कोई ये 2000 रुपये बात वो मोदी डाले तो एक बोलता उनका गारंटी का इफेक्ट हमारे पार्टी को नहीं होगा। अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता है और इस बार भी देखने को मिल रहा है कि माइनॉरिटी बेल्ट में कांग्रेस का बीजेपी का प्रचार कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये जनता का कहना है। कुछ नहीं, प्रचार अभी 2 दिन से चालू हुआ। माइनॉरिटी में हमारे भी कार्यकर्ता है, हमारे भी कार्यकर्ता बीजापुर सिटी में भी, जिले भी है, जीएन साहब के साथ भी कुछ लोग इनके साथ में अच्छा यह व्यवहार है। माइनॉरिटी के छोड़ के ऐसा नहीं, सब लोगों का सबके साथ सबके विकास करके हमारा मोदी जी बोला है, सबके साथ सबका विकास किया है, सबका वोट हमने मांगने वाला। आगे आपका साहब पटन सिटी की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति कुछ नहीं, अभी तो लोकसभा चल रहे हैं, हम सब लोग इसके काम में लगे हुए हैं। लोकसभा होने के बाद, ये जीत होने के बाद मैं बाद में आपसे बात करूँगा। कुछ बदलाव नहीं, पार्टी में रहूँगा। कुछ बदलाव नहीं, सक्रिय हैं आप? अभी भी है, आगे भी रहूँगा। जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक सभ्य राजकारणी लोकसभा अभ्यर्थी रमेश जी ने बहुत बुजुर्ग, बहुत दिन से पॉलिटिक्स में है, किसी को वो तकलीफ नहीं है किया तो अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया उन्होंने, नहीं तो चुप रहते हैं। दूसरों के जैसे घर वाले को पॉलिटिक्स में लाना, संस्था बनाना, इससे कुछ भी नहीं किया। पूरे उनकी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में रहे तो सार्वजनिक काम किया। उनको बेटे को राजकारण में लाना, कोई संस्था बनाना, बैंक बनाना, ये कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 40 बरस से अधिकार में मंत्री रह चुके, केंद्र में राज्य में 2-3 बार मंत्री रह चुके, एक भी वैयक्तिक उनका खुद का डेवलपमेंट करने का नहीं सोचे, खाली लोगों को भला करने का सोचा। ऐसे आदमी को आप और एक बार उनका इलेक्शन में वोट डालकर चुनाव यशस्वी कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कांग्रेस की 5 नए गारंटियों के अलावा बीजापुर लोकसभा मतक्षेत्र के राजू अलगुर ने भी एक 10 मुद्दों का, एक 10 एजेंडे जो बीजापुर विजन बोल के बनाया। ऐसा बीजापुर विजन उन्होंने खुद का सपना देख रहा है, जीतने के बाद हो। अभी तक 2 बार एमएलए रह चुके हो, इतना बड़ा काम किया है क्या डिस्ट्रिक्ट में? रूलिंग पार्टी में तो 2 बार भी आया, तो 2 बार भी रूलिंग पार्टी में था। जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, आश्वासन ये तो दे रहे, इससे लोगों क्या गारंटी जैसे ये नहीं मानते। हमारा आश्वासन नहीं, काम ही किया है केंद्र सरकार का और जगदीश साहब ने, दोनों बहुत अच्छा काम किया है। वो लोगों को पता है, उसमें बारे में हमको ज़्यादा वोट हमको पार्टी को आता है। कितने वोटों के अंतर से जीतने? 2 साल लास्ट टाइम 2,65,000 लीड से आए, इस बार 3 लाख से ऊपर ज़्यादा है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है।